So once again, good morning to all of you and welcome to you all in my YouTube channel अजय सर साइंस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो काफी पसंद आया होगा और देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, काफी व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। ये काफी अच्छा लग रहा है हमको। बहुत मतलब एक जो एनर्जी मिलना चाहिए, एक जो ऊर्जा मिलना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी आप लोग जो है वो जो हमारा वीडियो है इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा सके, है ना। अब हम लोग जो चैप्टर फिर देखिए, यहाँ पे आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इससे आपको क्लियर पता होगा कि हम फिर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वही चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, और इसमें इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग एक इफेक्ट को पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सेकेंड इफेक्ट और लास्ट इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग घर पे खुद को असेसमेंट कीजिएगा बिना किसी सपोर्ट के, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग जानेंगे। इस इफेक्ट को सबसे पहले, है ना, डेनिस फिजिसिस्ट, डेनिस, है ना, फिजिसिस्ट जिनका नाम है, आप जानते भी होंगे, डेनिस फिजिसिस्ट जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन, है ना, ऑस्टेड, है ना। ये इन्होंने 1820 में ये जो देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। यानी फिर से याद रखिएगा, ये जीके का भी क्वेश्चन होगा, है ना, केवीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक डेनिश फिजिसिस्ट 1820 में, है ना, 1820वीं शताब्दी में, जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। और उन्होंने कैसे बताया था, तो इसको एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, है ना। इन्होंने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले कि एक कंडक्टिंग वायर लिया, कंडक्टिंग मटेरियल लिया, ठीक है ना, ये ऑस्टेड साहब, और इसको क्या किए, ये सर्किट से इस वायर को जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सर्किट से इसको ये कनेक्ट कर दिए, है ना। अब क्या है कि इसके नियर बाय में, बगल में ही, आसपास में ही क्या हुआ कि कंपास नीडल को ले लिए, है ना। कंपास नीडल के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। जो क्या होता है कंपास नीडल, खुद में देखिएगा ये दो कलर का आपको मिलेगा। कंपास नीडल खुद में क्या होता है, सिंपल पाइवोटेड मैग्नेट है, यानी मैग्नेट है खुद में, है ना। तो इसको इन्होंने बगल में रखा। अब क्या है कि ये जो देख रहे हैं ये कंडक्टर है यहाँ पे ए बी, है ना। अब क्या हुआ कि जब ये स्विच को ऑन किए, यानी ये देखिए ये जो सर्किट ली है इसमें कंडक्टर ए बी है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, स्विच अभी ऑफ पोजीशन में है। जैसे ही ऑस्टेड साहब ने स्विच को ऑन किया मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो वो फ्लो करना शुरू कर गया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर गया तो क्या हुआ कि फ्लो करना शुरू हुआ तो देखे क्या कि इसके बगल में जो कंपास नीडल था वो डिफ्लेक्ट करना शुरू, यानी हिलना शुरू कर गया, है ना, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर गया। फिर इन्होंने क्या किया कि स्विच को ऑफ कर दिया तो देखे कि फिर कंपास नीडल जो वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया, उसका डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर स्विच को ऑन किया, और फिर जब स्विच को ऑन किया तो देख रहे हैं कि कंपास नीडल फिर से डिफ्लेक्ट करने लगा। फिर उन्होंने अब किया, और इसके बाद वो क्या है, बहुत तरह से, मतलब बहुत बार इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब देखिए कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट को, है ना, बहुत, यानी अभी वर्तमान समय में भी बहुत सारे अप्लायंसेस में इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। जैसे आप देखिएगा फैन चलता है, पंखा चलता है ना, तो वहां पे, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज ये होता है। और भी बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं। तो देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग देखेंगे
इसके कारण जो बन करके निकला वो बना इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। नाम से ही क्लियर है, देखिए इसको तोड़िएगा, इलेक्ट्रो आता फिर है मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के चलते जो मैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बन रहा है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये बताएंगे आपको। यानी अभी जो ये आप ऑस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट में जो देखे थे कि जो कंपास नीडल जो था जो डिफ्लेक्ट करने लगा, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करने लगा, क्योंकि ये कंपास नीडल खुद में क्या है, सिंपल पाइवोटेड मैग्नेट है, और जब इसके बगल से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट करने लगा, है ना। फिर बंद कर दिए, इसका डिफ्लेक्शन बंद हो गया, ये शांत हो गया। फिर जब इलेक्ट्रिक करंट फिर से पास कराते तो ये डिफ्लेक्ट करने लगा। कहने का क्या मतलब है कि इस एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से ओस्टेड साहब को पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करा रहे हैं कंडक्टर से, कहीं ना कहीं उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इसी के कारण ना ये जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराए तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक बिहेवियर आया, और मैग्नेटिक बिहेवियर आने के कारण ही ना ये मैग्नेट जो है, क्योंकि कंपास नीडल के बारे में आप देख रहे हैं कि कंपास नीडल खुद में सिंपल पाइवोटेड मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट तभी प्रभावित होता है जब उसके आसपास में कोई दूसरा मैग्नेट या फिर कोई मैग्नेटिक अदर मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद होगा। तो ये खुद में मैग्नेट है और ये प्रभावित हो रहा है। क्यों प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द में मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर कोई दूसरा मैग्नेट है, तभी ये प्रभावित हो रहा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर होता तो पहले ही ये डिफ्लेक्ट, इसके नजदीक में लाते ही ये डिफ्लेक्ट करने लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं तब ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर रहा है। इससे उनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है, यानी जिस वायर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है तो वो वायर जो है वो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, और इसी से उन्होंने इसको नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो देख रहे हैं इसका बहुत यानी यूजेस देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज है, जैसे आप देखिएगा कि इसका यूज क्रेन में किया जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, हेवी व्हीकल्स अगर कहीं पे गिरा हुआ है तो क्रेन जो है, किरान जो है वो जाता है और वो आयरन वाले मटेरियल्स को, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण उसको जो भी स्क्रैप है, आयरन स्क्रैप है, या फिर देखिएगा कचरा वाले की भी दुकान में देखिएगा कि उसके दुकान में तो बहुत सारे कचरा सब पड़ा हुआ रहता है, तो उसको सेपरेट कैसे, यानी जो मेटालिक मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से सेपरेट किया जाता है। फिर देखिएगा इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो वो इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा, अगर किसी की आंख में लोहे का कुछ तिनका चला गया है, कुछ स्क्रैप अगर चुभ गया है, तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है ना। तो इसका बहुत सारा यूज है ना। लाउड स्पीकर में भी देखिएगा तो इसका यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे यही इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो सोलेनॉइड में देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं ये सबसे पहले हम लोग सोलेनॉइड में देखेंगे। सोलेनॉइड तो ये सोलेनॉइड है क्या, समझिएगा यहाँ पे सोलेनॉइड है क्या। तो क्या है, ये कॉपर का लॉन्ग वायर इस तरीके का है ना, क्वाइल है, लॉन्ग वायर क्वाइल किया हुआ है। इसको हम किसी है ना सेल से कनेक्ट कर दिए। अब क्या है समझिए यहाँ पे कि कनेक्ट जब कर दिए, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, फ्लो कराएंगे, तो ये जो सोलेनॉइड, यही स्प्रिंग के जैसा जो दिख रहा है, यही सोलेनॉइड है। ये खुद में मैग्नेटिक बिहेवियर यानी मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट बनता है तो जैसे आप देखते हैं मैग्नेट में, आम नॉर्मल मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होता है, वैसे ही इसमें साउथ और नॉर्थ पोल इसमें होगा, बनेगा। और बनाते कैसे हैं, तो ये कॉपर के वायर को हम लोग जैसे ऐसे लोहे का रड लिए, इस लोहे के रड पे कॉपर के वायर को हम लोग इस पे उंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, है ना। और लपेट देते हैं, लपेटने के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा,
कैसा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट एक बार जब मैग्नेट बन गया तो वो मैग्नेट रहेगा, हमेशा के लिए वो मैग्नेट रहेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं, यानी सोलेनॉइड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज क्या है कि जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराइएगा तभी तक ये मैग्नेट है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराना बंद कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट कर जाएगा, है ना। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे जानिए कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ये हम लोग आयरन पे, कोर आयरन पे, कच्चे आयरन पे इसको, कॉपर को हम लोग लपेटते हैं, तभी ये जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्पोररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं, तो टेम्पोररी मैग्नेट बन करके रहता है ना। अगर इस कॉपर वायर को स्टील के रॉड पे अगर हम लोग लपेट देंगे और तब इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो अब ये टेम्पोररी मैग्नेट नहीं बनेगा, ये परमानेंट मैग्नेट। वंस जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराइएगा और स्टील के ऊपर में वायर लपेटे हुए, तो वो ये जो बनेगा वो आपका बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर आयरन को, बार आयरन को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि आप इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यानी मैग्नेटिक पावर को आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, है ना। तो बढ़ा घटा कैसे सकते हैं, यानी ये जो टर्न देख रहे हैं, यानी टर्न लपेटा हुआ, जितना टर्न आप बढ़ाइएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और टर्न जितना घटाइएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका उतना कम हो जाएगा। याद रखेंगे, यानी जितना ज्यादा टर्न होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें टर्न जितना कम होगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना कम होगा, पहला। दूसरा यह है कि आप जितना इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना वोल्टेज कम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना कम बनेगा, यानी उतना कम मैग्नेटिक पावर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का होगा। तो ये चीज आप जाने इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि पावर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर, ये जो मैग्नेटिक पावर है वो बढ़ेगा, पावर घटाएंगे तो मैग्नेटिक पावर घटेगा, टर्न बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा, टर्न घटाएंगे तो मैग्नेटिक पावर घटेगा। इसी के प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे ही एमसीबी बना हुआ है। एमसीबी इसी को कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि हम लोग फ्यूज वगैरह यूज करते थे, तो एक बार अगर फ्यूज ब्लोस कर गया, टूट गया, है ना, डिस्टर्ब हो गया, तो अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए फिर मैकेनिक को, मिस्त्री को, बिजली मिस्त्री को बुलाना पड़ता था और 50-100 रुपया खर्च करना पड़ता था। वो थोड़ा सा टिपिकल था। उसी के जगह पे एमसीबी आ गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी जैसे ही, है ना, ओवरलोड होगा, ओवरफ्लो होगा, कुछ भी होगा, मिसहैपनिंग होगा, तो एमसीबी का जो स्विच है ना वो नीचे में बेंड कर जाएगा, यानी गिर जाएगा, है ना। फिर आप अपने घर के जो वायरिंग है, सर्किट है, उसको चेक कर लीजिए, और जब चेक कर लीजिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, सब चीज देख लीजिए, सब सही होगा, फिर से आप स्विच को उठा दीजिए, नॉर्मल पावर जो है वो, है ना, फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक बेल को पढ़ेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल पढ़ेंगे हमारा, है ना, इलेक्ट्रिक बेल पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। इसी इलेक्ट्रिक बेल को देखिएगा, यहाँ पे जो फिगर अभी बताया गया है यही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक बेल है ना। इसी को हम लोग गोंग बेल भी कहते हैं। ये गोंग बेल जो देखते हैं ये भी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। फिगर में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं, ये दोनों जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। अब देखिए कि जब आप इससे इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही यहां से, जैसे मान लीजिए कि स्विच ऑन किए तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा। वायर के माध्यम से क्या हुआ, ये जो सोलेनॉइड देख रहे हैं, सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, और जैसे ही सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा क्या करेगा, ये मैग्नेट की जैसा बिहेव करेगा, और जब मैग्नेट की जैसा बिहेव करेगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको कि ये स्प्रिंग लगा हुआ इस जगह पे मिलेगा, है ना। तो जब ये मैग्नेट बनेगा और ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या होगा, अपने तरफ ये खींचेगा, और खींचेगा तो जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो ये जो हैमर जो देख रहे हैं, ये हैमर क्या होगा, इस गोंग पे जाकर के मारेगा टर्न,
और जब टर्न मारेगा तो फिर क्या हुआ, यहां से ये ब्रेक कर जाएगा, यहां से ब्रेक कर गया, यानी इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो क्या हुआ, ओपन हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, ओपन हो गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो गया। फिर से क्या होगा, ये नीचे में आकर के सटेगा, फिर से ये सट गया यहाँ पे आकर के सटा। तो हम तो यहाँ पे स्विच ऑन किए हुए हैं, जैसे ही स्विच ऑन किए हुए हैं तो क्या हुआ, फिर से ये मैग्नेट बनेगा, फिर इसको खींचेगा, खींचेगा तो फिर यहाँ पे आकर के टर्न मारेगा, है ना। फिर यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। और यही प्रोसेस कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू करना शुरू करता है, जिसके माध्यम से आप देखते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक बेल जो है यानी वो टर, है ना, इस तरीके का टर करता हुआ ये साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक बेल के बारे में देखें, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, मैकेनिज्म भी हम आपको बता दिए, और इस तरीके से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कंप्लीट हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए, आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम किसी एक वीडियो में 2-4-5 मिनट का हम समय लेंगे और आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग टेस्ट जो है वो हम कल के चैप्टर में बोर्ड पे लिख करके आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों का काफी धन्यवाद, और जो आप लोगों के माध्यम से जो फीडबैक मिल रहा है, जो प्रोत्साहन मिल रहा है, वो काफी अच्छा लग रहा है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी काफी अच्छा फील करते होंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।